दोस्तों आजकल हर नौजवान किसी भी चीज को करने के लिए उसके पीछे का लॉजिक ढूंढता है, फिर चाहे वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना हुआ या फिर बकरा ईद में बकरे की कुर्बानी। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग आखिर बकरा ईद क्यों मनाते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों अल्लाह अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगम्बरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि इब्राहिम आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों याद रहे, नबी और पैगम्बरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपने अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊँट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही अपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए गए। मगर जब फिर दूसरी बार उनकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ए इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही उनकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, वही इब्राहिम आप सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जुंड यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खली के हकीकी से करता हूँ। दोस्तों हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद भी अल्लाह ताला आपको बुढ़ापे की उम्र में अदा किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का ये हुक्म सुना तो अलैहिस्सलाम ने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि ए हाजरा अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर अलैहिस्सलाम की बीवी भी जी हाँ जरा खुशी खुशी हजरत हाजरा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन के मक्का की तरफ रवाना हो गए तब उनके घर में शैतान दाखिल हुआ और वो अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहे बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा कि मैं अपने इब्राहिम को अच्छे से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ए शैतान तुम पर लानत है, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की रहम में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुश नसीब फिर कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बगाह में कबूल होगी या भी नहीं, और दूसरी बार जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा, बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ, इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाया, ए इस्लाम क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं? ये सुनकर अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत इस्माइल कहने लगे, बाबा जान इससे बेहतर तो मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए एक नबी मेरे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले आप आम रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस न आ जाए।
बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों से एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ए अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर अलैहिस्सलाम वो छुरी से अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगी। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राहिल जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कायम हो गया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो अलैहिस्सलाम ने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक कदुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा इम्तिहान कायम तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को इमाम वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तो दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुर्बानी करके सारा गोश्त घर वाले ही खा जाएं और आपको बता दें कि इसे हिस्सा कहना भी गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि इस गोश्त पर उनका हक है। तो दोस्तों, पहला हिस्सा उन गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है, यानी जो ज़रूरतमंद हैं या जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है, तो ये हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक